मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद ही बता दो। ये स्ट्रक्चर देखकर लग रहा है कि आप बिहार में हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बिहार के उस मेगा स्ट्रक्चर पर जो दो देशों को जोड़ता है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच का रास्ता काफी सुगम हो जाएगा। हम लोग जिस ब्रिज पर खड़े हैं ना, ये वो ब्रिज है जिसका सपना पूरे बिहार ने देखा था। ये है कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन एक्स्ट्रा रोज केबल ब्रिज, बिहार का नया गंगा ब्रिज। सब लोग को राहत मिल रहा है, बाढ़ आने वाला है कुछ दिन में, सुविधा होगी। जो कनेक्शन कट जाता था दियारा इलाके से, वो कनेक्शन अब चालू रहेगा। बख्तियारपुर आपको जाना है तो आपको इधर जाना होगा, पटना अगर जाना है तो आपको सीधा जाना होगा। काफी खूबसूरत सा ब्रिज बनाया गया है, गाड़ियां फर्राटा भरने लगी है। पटना इधर और गंगापत इधर। राघोपुर 6 किलोमीटर, बिदुपुर 16 किलोमीटर, समस्तीपुर 80 किलोमीटर, जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है क्योंकि ये भारत का सबसे बेहतरीन मेगा स्ट्रक्चर है। दो मेजर नेशनल हाईवेज को एक दूसरे से जोड़ेगा। इस पे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है, बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बिहार न्यू गंगा ब्रिज, यानी कि बिहार का नया गंगा ब्रिज, जो कि इतिहास रचने जा रहा है। इसका पूरा का पूरा काम तकरीबन पूरा हो चुका है, बस इंतजार है कि उद्घाटन कब होगा। सो गाइस, हम लोग खड़े हैं अभी भारत के सबसे बड़े ब्रिज के ऊपर, यानी कि कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक 6 लेन एक्स्ट्रा रोज केबल ब्रिज, जो कि बिहार का नया गंगा ब्रिज है। और यहाँ पर तकरीबन पूरा काम ये हो चुका है। इस वाले पुल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया गया। भैया कैसा लग रहा है इस वाले पुल से आने? बहुत अच्छा लग रहा है आने में भी, सब लोग को राहत मिल रहा है। बारिश का मौसम आ गया, बाढ़ आने वाला है कुछ दिन में, तो सब दह जाता है, पीपा पुल खुल जाता है, तो ये सुविधा होगी। मतलब राघोपुर पटना से कट जाता। हाँ, राघोपुर पटना से आवागमन सब बंद हो जाती थी, जो अब शुरू हो गई। जो कनेक्शन कट जाता था दियारा इलाके से पटना के बीच का, वो कनेक्शन अब चालू रहेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप बख्तियारपुर से आ रहे हैं, बख्तियारपुर पटना 4 लेन पर इसका एक अप्रोच बनाया गया, वहां से आप ऊपर चल सकते हैं और आरओबी को क्रॉस करके आप यहां तक पहुंच सकते हैं। और अगर पटना में है तो पटना के मरीन ड्राइव से आप दीदारगंज पहुंचते हैं और दीदारगंज के बाद आपको ये ब्रिज कनेक्ट कर देता है जहां पर हम लोग खड़े हैं। इस वाले अप्रोच से सीधे आप ब्रिज के ऊपर चले जा सकते हैं। इस पे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है, बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है। सो लुक एट दिस गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है। इस वाले ब्रिज को हमने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है, इसलिए एक अलग सा ही इमोशन होता है। तो अगर मैं वीडियो में इमोशनल थोड़ा हो जाऊं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने अपने सामने बनते हुए देखा, इसका नींव रखते हुए देखा है। ये देखो, आप ऊपर आ जाते हो और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से अभी शायद एक ही लेन इसका शुरू किया गया है या फिर दोनों लेन शुरू कर गया, देखते हैं हम लोग। ये जो आपको पूरा का पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है ना, इस पे आप आगे जाते हैं बख्तियारपुर की तरफ। जो अप्रोच से आप चढ़ते हैं, इसी वाले आरओबी को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं बिदुपुर की तरफ। ये देखो, आप आगे यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है, बख्तियारपुर आपको जाना है तो आपको इधर जाना होगा, पटना अगर जाना है तो आपको सीधा जाना होगा, और अगर आरा जाना है तो भी आपको सीधा जाना होगा। वो भाई साहब, कितना जबरदस्त ब्रिज बन करके तैयार है। आप देख लो, आपको यकीन नहीं होता कि हम लोग उसी पुल के ऊपर चल रहे हैं जिस पुल का सपना हम लोगों ने देखा था। अभी फिलहाल इसके दो अप्रोच बनने हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। जब दोनों बन जाएंगे तो आप इधर से भी चढ़ सकते हैं। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बिहार के उस मेगा स्ट्रक्चर पर जो दो देशों को जोड़ता है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच का रास्ता काफी सुगम हो जाएगा। झारखंड से आ रहे हैं, नेपाल जाना है तो टेंशन मत लीजिए, आपके पास है रजौली वाला 4 लेन, और उसके बाद फिर आप आते हैं बख्तियारपुर 4 लेन और चढ़ जाते हैं कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन एक्स्ट्रा रोज केबल ब्रिज पर, और आपके लिए नेपाल जाना काफी आसान हो जाता है। और फिलहाल हम लोग उस मेगा स्ट्रक्चर पर खड़े हैं जहाँ से आपको ये येलो वाले एक्स्ट्रा रोज केबल दिखने शुरू हो जाते हैं। काफी खूबसूरत सा ब्रिज बनाया गया है, गाड़ियां फर्राटा भरने लगी है। राघोपुर वालों, आप लोग के लिए तो बहुत ही गुड न्यूज है, क्योंकि बाढ़ में अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, पटना इधर और गंगापत इधर, यानी कि अगर आप आ रहे हैं राघोपुर के साइड से और आपको पटना में मरीन ड्राइव पकड़ना है तो आप इससे यहीं से नीचे से उतर करके आप सीधे मरीन ड्राइव पे चले जाएंगे। और अगर आपको पटना आगे की तरफ जाना है तो आपको सीधा जाना होगा, जो कि आरओबी क्रॉस करके आपको उस तरफ ले जाएगा। ओ भाई साहब, आज का मौसम भी उतना ही ज्यादा खूबसूरत है यार। राघोपुर 6 किलोमीटर, बिदुपुर 16 किलोमीटर, समस्तीपुर 80 किलोमीटर, और स्पीड लिमिट दी गई है यहाँ पर 100 की, यानी कि आप 100 की स्पीड लिमिट से चल सकते हो। तो आप समझ लो कि आपके लिए कितना ही जबरदस्त होगा ये। हम लोग चल रहे हैं बिहार की उस सड़क पर जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है, क्योंकि ये भारत का सबसे बेहतरीन मेगा स्ट्रक्चर है
जो कि अब अपने बिहार में बन करके तैयार हो गया है और काफी खूबसूरत लग रहा है यार। सब भी काफी खूबसूरत है, साइन बोर्ड वगैरह सब लगा दिए गए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। ये स्ट्रक्चर देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि हम बिहार में है यार। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद ही बता दो। ये स्ट्रक्चर देखकर लग रहा है कि आप बिहार में, बिल्कुल ही लंदन वाला ब्रिज अपने बिहार में बन करके तैयार हो चुका है, बस इसका उद्घाटन होना बाकी है। ये वाला ब्रिज कई मायनों में खास है। एक्चुअली में ये दो मेजर नेशनल हाईवेज को एक दूसरे से जोड़ेगा, जिसमें कि नेशनल हाईवे नंबर 31 यानी कि NH 31 और NH 322 शामिल है। और इस ब्रिज की कुल लंबाई है 9.76 किलोमीटर। तो आप सोचिए कि ब्रिज कितना बड़ा है और कितना ही जबरदस्त कंस्ट्रक्शन ये यहाँ पर निकल करके सामने आया है। यहाँ से सीधा आप राघोपुर तक चले जाएंगे, बिदुपुर तक चले जाएंगे, समस्तीपुर भी निकल जाएंगे। तो भाई साहब बारिश बहुत तेज आने वाली है, तो हम लोगों ने सोचा कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आगे जाएंगे तो यहाँ पर बचने के लिए छाता भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका भाई साहब मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।